Hello everyone, today we are going to discuss tenses. Present tense we have already learnt. So today we will discuss our next topic, that is past tense. So हम लोग सबसे पहले समझते हैं past tense कहते किसे हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर आप देखोगे, past tense is used to describe a past activity or action. past tense यानी ऐसा टेंस जो पास्ट एक्शन को या पास्ट एक्टिविटी को डिनोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जो भी टेंस आर टेंस व्हिच डिस्क्राइब्स और एक्सप्रेसेस पास्ट एक्शन और पास्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड पास्ट टेंस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट डिफाइंस द इवेंट्स। पास्ट टेंस ऐसा वर्ब का फॉर्म होता है जो इवेंट्स को क्या करता है, डिफाइन करता है, दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, जो पहले से ही हो चुका रहता है। अब देखो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रीमा अटेंडेड द वेडिंग फंक्शंस, यानी वेडिंग फंक्शन को अटेंड कर ली। आई लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, ये देखो जब बिफोर आफ्टर आता है तो आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट होता है। प्रिया रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड्स फ्रॉम कैंप। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक टेंसेज के इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो ये 4 पार्टेज होते हैं ईच एंड एवरी टेंस के। तो हम लोग सिंपल पास्ट को पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ पास्ट इंडेफिनिट। जब भी हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, वो फार्मूला हमारा क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब सेकेंड आता है, ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, रीता वेंट टू स्कूल, मिंटी एट फूड। ठीक है, तो देखो गो का ये सेकंड फॉर्म वेंट है, यानी ये रीता सब्जेक्ट हो गया, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ये वर्ब सेकंड हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। मिंटी एट फूड, एट देखो ईट से बना हुआ है, सेकंड फॉर्म, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिंटी सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब सेकंड हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होना चाहिए, हर कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। वो आईएनजी हमेशा लगता कहाँ पे है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। तो कोई भी कंटिन्यूअस हो, आईएनजी फॉर्म लगना ही लगना है। मेक श्योर दैट यू हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म इफ यू आर लर्निंग कंटिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू शुड यूज वाज, इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू शुड यूज वर। ओके, फॉर एग्जांपल, आई वाज ईटिंग पुडिंग, देखो ये हो गया। शी वाज राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। ठीक है, यहाँ पे इसे सिया लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हो, सीता, सिया, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें पास्ट परफेक्ट टेंस को, देखो कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट में हमेशा ध्यान देना, कोई भी परफेक्ट हो, सब्जेक्ट होगा, वी थर्ड होगा, अदर वर्ड्स होंगे। तो पास्ट की बात है तो हैड आ गया, जब प्रेजेंट की बात थी तो हैज हैव था। ही हैड टेकन द टोकन, आई हैड ब्रश्ड माई टीथ। ठीक है, देखो हैड आया, वी थर्ड आया। और एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट परफेक्ट में 4 कंडीशंस आर अप्लाइड, यानी 4 एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ, आई हैड ऑलरेडी टेकन द टोकन, आई हैड टेकन द टोकन। ठीक है, फिर आई हैड टेकन द टोकन बिफोर रीच द स्टेशन, ऐसे भी कर सकते हैं। आई टुक द टोकन आफ्टर आई हैड गॉन टू स्टेशन। कुछ भी हम, इसके 4 कंडीशंस होते हैं। एक तो बिफोर वाला होता है, दूसरा आफ्टर वाला होता है, तीसरा ऑलरेडी वाला होता है, और फोर्थ ये जो ऑलरेडी सिंपल आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला देखें तो हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी आना ही है, बीन आना ही है, बट पास्ट है तो हैड हो जाएगा, प्रेजेंट होता तो हैज हैव हो जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टैंडिंग इन द रेन द होल नाइट, आई हैड बीन ईटिंग डाइट फूड फॉर द होल समर। तो ये ध्यान देना, जो लास्ट में है, यहाँ पे लास्ट में हम सिंस या फॉर लिखते हैं प्लस टाइम लिखते हैं। ठीक है, अगर समय दिया रहता तो ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैंने इन सारी चीज़ों को बताया कि आप शॉर्ट में सीख लो, फिर इनका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे
क्योंकि अगर हम सिर्फ पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट पढ़ने के लिए भी हमारे पास एक पीरियड होना चाहिए, पर्याप्त हमारे पास आधे घंटे का कम से कम लेक्चर सिर्फ पास्ट परफेक्ट पे होना चाहिए। सो टुडेज क्लास इज ओवर and you are again requested by me that you should share this video to your friends and say to your friends that they should subscribe my channel. Okay, thank you.